एग्जाम कैसा हुआ सुनिए। ठीक हुआ सारे। विश्वजीत किन कॉल किया? हाँ, हारने क्यों नहीं है? तुम लोग का मॉडर्न फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स है? एक डुअल नेचर, दूसरा एटम्स, तीसरा न्यूक्लियस और फोर्थ क्या है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है सर। अगला आना इमन पिछले सेकंड में कौन सा? केफ को तो लिखना नहीं है, जस्ट देखो। ठीक है, ये सब बेसिक ऐसे रिवीजन के लिए बुलाए। देखो कितना चैप्टर है टोटल? चार चैप्टर है। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और फोर्थ क्या है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो पहले डुअल नेचर। सबसे पहले लाइट का कौन सा नेचर आया? सबसे पहले लाइट का कौन सा नेचर आया था? कौन दिसले मत हुई क्या? पढ़ाई वे ऑप्टिक्स कौन दिया रहा? फोकल नहीं दिया रहा, फोकल तो करेक्ट किया था। हाँ, रेडिएशन में लाइट ना, तो लाइटर কোনটো प्रॉपर्टी सबके पास था इसलिए तो वेव नेचर ने पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर কোনে प्रूफ করেছিল? মানে কইছিল तो भूल गया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम का एक थ्योरी था। कौन दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी? बताओ। वही ऑप्टिक्स था पहले का। कॉर्पस्कुलर थ्योरी कौन दिया था? न्यूटन। न्यूटन ने কইছিল লাইট ইজ মেড আপ অফ টাইনি পার্টিকল नोन एज কর্পাসকল। तो इलास्टिक होगा कॉर्पस्कल क्या भी क्वेश्चन नहीं पावर गला। उसके बाद हाइजेंस आया। हाइजेंस क्या बोला था? लाइट इज क्या वेव? मैकेनिकल वेव बोला था। उसके बाद हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल को थोड़ा सॉल्व किया। ठीक है ना? तो पहले तो न्यूटन क्या बोला था? लाइट इज पार्टिकल नेचर बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज कॉर्पस्कल। तो फर्स्ट हमारे की चाहिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है सर। इसका बाद क्या क्या है? क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुआ? YDAC हुआ, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सर की एक्सपेरिमेंट हुआ? डिफ्रैक्शन। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम लोग को क्या बताया? लाइट का कौन सा नेचर? कौन सा नेचर? वेव नेचर। समझ में आ रहा है? YDAC क्या था? याद है? दो स्लिट था, यहाँ से एक लाइट वेव गया ऐसा सोर्स से। तो फिर हम लोग को ये वेव है बोल के कैसे मालूम चला? क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाई दे? फ्रिंजेस दिखाई दे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो ये एक पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। दिस कैन बी ओनली ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। और ना लाइट इज अ वेव। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को क्या प्रूफ कर रहा है? लाइट इज अ वेव। और ये क्या प्रूफ कर रहा है? लाइट इज अ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसका बाद क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका बाद क्या है?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया था? हाँ, 1900 समथिंग में आया था। दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रूफ करिए सर। लाइट लाइट का कौन सा नेचर? इट अगेन प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बुझा सर? सबसे पहले न्यूटन क्या बताया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसका क्या थ्योरी है? द लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? वेव है। कैसे वो प्रूव भी हुआ? विद द हेल्प ऑफ कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तब असर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ कोई से लाइट इज अ कि लाइट हैज पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर एक मेटल का सरफेस में हम ऐसा रेडिएशन डाला, तो रेडिएशन डालने से क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही नेचर लाइट का क्या प्रूव कर रहा है? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब आइंस्टाइन को क्या ऑब्जर्व हुआ? तो यहाँ से लाइट का ऐसा पार्टिकल्स आ रहा है, वो पार्टिकल्स आके एक इलेक्ट्रॉन को मारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। समझ में आ रहा है? तो दिस थ्योरी प्रूव्स दैट लाइट इज ए पार्टिकल। तो তার পাছত আকৌ আইনস্টাইনে কি কলে যে লাইট হ্যাজ কি ডুয়েল নেচার মানে ইয়াৰ দুটা নেচাৰ থাকিব পাৰে, ৱেভো হ'ব পাৰে আৰু কি হ'ব পাৰে, পাৰ্টিকেলো হ'ব পাৰে। তো কেতিয়া ৱেভ হ'ব, কেতিয়া পাৰ্টিকেল হ'ব, ইট ডিপেন্ডছ অন দ্য সিচুৱেশ্যন, ইট ডিপেন্ডছ অন দ্য অবজাৰ্ভাৰ। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ পুৰা বিগিনিং ষ্টাৰ্ট হৈছে যে লাইট हैज ডুয়েল नेचर। মানে যদি अभी वेव नेचर मतलब लाइट कैन बी वेव, पार्टिकल लाइट कैन बी पार्टिकल। अभी पार्टिकल का भी थोड़ा देर बाद तुम लोग को मिलेगा, पार्टिकल ऑल्सो इज डुअल नेचर। पार्टिकल इटसेल्फ इज ए पार्टिकल, पार्टिकल कैन बी ए वेव। एक पार्टिकल को हम लोग वेव बना सकते हैं अगर हम लोग उसको एक हाई वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस, डी ब्रोई हाइजेनबर्ग आंसर इन प्रिंसिपल, डी ब्रोई हाइपोथेसिस वो क्या प्रूव करता है? जब पार्टिकल भी क्या बन सकता है? वेव। वेव तो पार्टिकल बन ही रहा है क्योंकि लाइट वेव था, लाइट क्या बन रहा है? पार्टिकल। अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा पार्टिकल कैन आल्सो हैव डुअल नेचर। पार्टिकल तो पार्टिकल ही है, लेकिन पार्टिकल कैन बी वेव, मतलब बोथ आर इंटरचेंजेबल। बुझो है सर? दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर মানে কি? পার্টিকেলস। আর রেডিয়েশন তো কম পায় লাইট। বুঝতে পারছেন? লিখে এটা তো ইন্ট্রোডাকশন আছে, এটা लिख लो। इस चैप्टर में पहले पढ़ना क्या है? जो लोग कहाँ है बाकी लोग? पानी गिर रहा है, फैन ऑफ कर। पानी পড়ছে, পিছল যাবে, পানি পড়লে পিছল যাবে। এটা নাই পাৰা, এইটো কুঁৱলী হয় গম পা, ৰাতিপুৱা। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? विष्णु বুঝিবলা, তো বুঝা একটু নাই, বুঝিব একটু নাই আছে।
लिखा। पार्टिकल नेचर क्या है लाइट का? लाइटर पार्टिकल नाम की है फोटोन, নহলে অর্ডার নাম কি হয় কোয়ান্টাম। ঠিক আছে, फोटोन का स्पीड कितना लेगा हम लोग? 3 এটা অ্যাপ্রক্স ভ্যালু। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? सिद्धार्थ, फोटोन इज न्यूट्रल इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल माने की चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। तो ये चीज तुम लोग को मेन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फोटोन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। बुझ रहा था? तो इसका मीनिंग ऐसा है, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखा। फोटोन हैज रेस मास 0। Right. Photons can be created or destroyed. फोटोन्स क्रिएट कैसे होगा? क्रिएट करने का वो फोटोन को हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे? विद हेल्प ऑफ क्या जल रहा है ऊपर? बल्ब जलिए, इट कैन क्रिएट बाय फिर सन एक्सेट्रा। तो दे ऑल आर क्रिएटिंग फोटोन्स। ठीक है सर। और नेक्स्ट डेस्ट्रॉय कब होगा? डेस्ट्रॉय कैसे होगा? अगर एक फोटोन आके दिस इज ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है, तो ये जाके फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, फोटोन इज डेस्ट्रॉयड। बुझे सर? क्लियर सर? द फोटोन कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डेस्ट्रॉयड। बहुत हो गया सर। नेक्स्ट,
When photon is absorbed, both momentum conservation and energy conservation is less. ठीक है सर? जब भी फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अगर ऐसा टाइप का कुछ सिचुएशन आ गया, तो जस्ट डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना है, मोमेंटम को कंजर्व कर दो या फिर एनर्जी को कंजर्व करो. ठीक है सर? इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? क्लास 11 इलास्टिक कोलिजन. ইলাস্টিক কোলিজন যে मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी দুটাই হতে কি থাকিব কনজার্ভ থাকিব. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू कितना होगा? फाइनल मोमेंटम. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? इसका मतलब क्या है? द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है सर? इसके बाद दिस द फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी. तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है बताओ? तुम लोग पढ़ चुका है केमिस्ट्री में. एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इक्वल्स टू एच टाइम्स न्यू. ठीक है ना? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. एच तो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है ना? एच इज नथिंग बट, समझ में आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? ठीक है सर? लिख लो. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन. बुझो सर? अभी इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा. लेमडा क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन का एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. और किसका ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वेवलेंथ का ऊपर डिपेंड कर रहा है. बुझो सर? हाई फ्रीक्वेंसी हुआ तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा. और लो वेवलेंथ हुआ तब भी एनर्जी क्या होगा? ज्यादा. बुझो सर? यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल दो. सही है? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ये बार बार आता है. कैसे निकालेगा? होगा. ई क्या है? ml2. और न्यू क्या है? इसको ऊपर लेके जाओ. -2 + 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक. बुझो सर? लिखा.
photon has momentum. Momentum क्या होता है photon? P क्या है? Momentum of heat. Photon. ठीक है सर? Next. लिखा मैं बुझाया ini gue ya oh kali kayak gitu belum mau टाइम गिरी तुम तो समझ में आ रहा है कितना देरी में रिकॉर्डिंग एक बार देखो ये तो आते ही इसका मीनिंग बता दो सिद्धार्थ बताए सिद्धांत बताए इसका मीनिंग एक एग्जांपल से बताओ सकेगा ये इंटेंसिटी बाहिले एक फोटोन का एनर्जी कभी भी नहीं बढ़ेगा एनर्जी क्या रहेगा फिक्स रहेगा टी बाई वो नंबर ऑफ फोटोन्स इसका मतलब क्या रहेगा सपोज यू हैव टू बल्ब्स ठीक है सर हाँ এটা লাইট এমিট করে আছে এটাও लाइट एमिट कर रहा है कौन सा कलर का लाइट एमिट कर रहा है कौन सा कलर का मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम वेवलेंथ भी सेम होगी ठीक है सर अच्छा सपोज ये है 50 वाट का और ये है 100 वाट का तो किसका इंटेंसिटी ज्यादा हो 100 वाट का इंटेंसिटी क्या होगा ज्यादा हो तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है क्या उससे निकलने वाला फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा वही वही पॉइंट क्या ज्यादा होगा नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा बुझे था सपोज हम बोल रहे हैं ये अगर एक सेकंड में सपोज एग्जांपल लिया 50 तो फोटोन रिलीज कर रहा है कितना फोटोन 50 फोटोन इन वन सेकंड तो ये एक सेकंड में कितना रिलीज करेगा 100 फोटोन इन वन सेकंड लेकिन एक फोटोन का एनर्जी हमेशा फिक्स इज ई इक्वल्स टू एच दोनों ही केस में फोटोन का एनर्जी क्या रहेगा फिक्स सर तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो दोनों केस में सेम ही होगा और वेवलेंथ भी सेम ही है दोनों केस में सर বুঝতে পারছো তাহলে ইন্টেন্সিটি বাড়িলে নাম্বার অফ ফটোস বাড়িব বাট এনার্জি অফ ইচ ফটো রিমেন্স ফিক্সড বুঝতে পারছো তাই ইন্টেন্সিটি এনার্জি লগত ভেরি নকরে যদি ওয়েভলেন্থ ফিক্স থাকে अगर वेवलेंथ चेंज आएगा तब डिफरेंट होगा बुझते पारছো तो लिख लो जस्ट एने এটা एग्जांपल হিসেবে লিখ লো
फिर लिखा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने का कौन सा क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? पहला प्रोसेस क्या है? हार्मोनिक एमिशन। ठीक है, हार्मोनिक एमिशन क्या है सिद्धार्थ? हार्मोनिक एमिशन, हाँ क्या? हीट, यस। मेटल सरफेस को हीट कर दो, हीट करने से क्या होगा? अगर इसको हम हीट किया तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगा एंड दे विल कम आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाओ, बुझ गए सर? तो हमारे मेटल सरफेस को अगर हम हीट करते हैं वहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दिस इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन हीट करने से निकल रहा है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? हार्मोनिक एमिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्मोनिक एमिशन। বুঝা গেছে? যদি হিট করার কারণে इलेक्ट्रॉन ওলাই আসে তেতিয়া এই प्रोसेस का नाम क्या होगा? हार्मोनिक एमिशन। और ये जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है इसका नाम क्या है? की है नो? हार्मियंस। इसका नाम क्या होगा? हार्मियंस। हो जाएगा? तो तुम लोग क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो तुम्हारा पहला प्रोसेस क्या निकला है? हार्मोनिक एमिशन। नोट्स में लिखा है, बुझे सर? देखो मॉडर्न फिजिक्स इजी है लेकिन अच्छे से समझ लो हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है पूरा क्लास 12 का। अब पढ़ के भी अच्छा लगेगा। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? अच्छा, इसका डेफिनेशन खुद से लिख तो सकेगा? क्या है हार्मोनिक एमिशन? कहने के लिखे हुआ डेफिनेशन तो निजोपा लिखी दे। जब भी हम लोग कोई भी मेटल सरफेस को हीट करते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? थर्मियंस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेगा? थर्मियोनिक एमिशन। बुझ रहे सर? राइट इट डाउन। देखो, when a metal is heated, when a metal is heated, its free electrons, when a metal is heated, its free electrons get sufficient thermal energy. Its free electrons get sufficient thermal energy and they can overcome surface barrier. And they can overcome surface barrier. Surface barrier. Full stop. This method of removal of electron. This method of removal of electron is called thermionic emission. Is called thermionic emission. And the emitted electrons is called and the emitted electrons and the emitted electrons are called thermions. Thermions or thermoelectrons. दूसरा क्या है? फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन क्या हो सकता है? फील्ड एमिशन हम दो प्लेट ले लिया, एक कौन सा प्लेट? नेगेटिव, और की प्लेट पॉजिटिव। दो प्लेट मतलब दो चार्ज का सेपरेशन आ गया, मतलब हमें कौन सा फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगेगा? पॉजिटिव प्लेट से किस तरफ आएगा? नेगेटिव प्लेट। तो मेटल तो उठाए तो मैं याद कर दिया,
কি হবো তাহলে? मेटल वैकेंसी क्या होगा? यहाँ पे जो सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ जाएगा? ऑल विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज अगर ये, लेकिन यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना, ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, हो जाए ऐसा। तो दिस काइंड ऑफ एमिशन इज नोन एज फील्ड एमिशन, हो जाए ऐसा। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बुझ रहे सर? तो लिखा, when a metal surface is subjected, when a metal surface is subjected to a very high electric field, to a very high electric field of the order of 10 to the power 3, order of 10 to the power 3 to 10 to the power 5, 5 नहीं 8 volt per meter, ठीक है? Of the order of this, comma, electrons are emitted from it. Electrons are emitted from it. Full stop. This is known as, this is known as field field emission, और इसका और एक नाम भी है, is cold cathode emission. This is also known as cold cathode emission. ठीक है सर? ये डायग्राम बनाओ। थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बताओ? अभी तुम बताओ। मेटल सरफेस के ऊपर क्या देगा हम लोग? सनलाइट, नॉट सनलाइट, रेडिएशन डालेगा। क्या डालेगा हम लोग? रेडिएशन डालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होगा, ठीक है सर? लेकिन रेडिएशन का एक नेचर होना, जो रेडिएशन, ठीक है सर? रेडिएशन का एनर्जी हमेशा कितना होगा? हाई। हाई एनर्जी का मतलब, एनर्जी हाई कब होगा? जब, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो एनर्जी हाई कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा, और वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो वो लोग क्या लिखते रहे? द रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्या बोलेगी वो? लो वेवलेंथ। कैसा रेडिएशन चाहिए हम लोग को? हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, बिकॉज दोनों ही केस में एनर्जी क्या होगा? बेसी होगा, बुझ रहे सर? अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तब भी एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ कम हुआ तब भी एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, बुझ रहे सर? तो रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्या होगा? लो वेवलेंथ। तो जब भी एक मेटल सरफेस में गिरेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज की प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी को ही हम लोग को पढ़ना है डीपली, बुझ रहे सर? दिस प्रोसेस, तो इसका डेफिनेशन खुद से लिखिएगा। कैसे लिखना है? When electromagnetic radiation, when electromagnetic radiations of
high frequency and low wavelength. When electromagnetic radiations of high frequency and low wavelength are incident on a metal surface, comma, electrons are ejected from it. Electrons are ejected from it. This is known as photoelectric effect. This is known as photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons. The emitted electrons are called photoelectrons. अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा डीपली पढ़ना, ठीक है सर? लिखो वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या था? लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from the metal surface is called वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन का दो सिंबल है, या तो फाई लिखा न होले डब्ल्यू लिखा. ठीक है, तो क्या है वर्क फंक्शन? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. अभी सपोज यहाँ पे एक ऐसा मेटल सरफेस है, अभी देखो सभी मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, বুঝা যায়? तो हर एक मेटल का सभी मेटलर কি হবো নিজের বেলেগ বেলেগ এটা কি হবে ওয়ার্ক করে. सीजियम का अलग होगा, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन क्या अलग अलग. तब वो क्वेश्चन सीजियम, और सीजियम का वर्क फंक्शन हम बोल रहे हैं कि वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ईवी का मतलब क्या है? ये भी क्या है? एनर्जी का यूनिट ही है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो अब देखो, तो अगर सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब अगर हम लोग इसका ऊपर रेडिएशन डाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा. बिकॉज व्हाट इज द वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. हम लोग को एनर्जी या तो 2, नहीं तो 2 से क्या होगा ज्यादा देना होगा, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकल पाएगा. बुझा ऐसा वर्क फंक्शन समझ में? ऐसा सभी मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा. ठीक है सर, अगर हम लोग 8 दिया तो अब निकलेगा हाँ ওলাবো इलेक्ट्रॉन. क्यों ওলাবো ने अल्पन गारंटी है. थोड़ा सोच के बोलो क्या बोला हम. दिस इज माई एनर्जी
एंड दिस इज द वर्क फंक्शन. ठीक है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. ठीक है सर, वर्क फंक्शन की है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब उसको निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? दो. न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? दो. मेटल से बाहर निकलने के लिए, हाँ ऐसा हुआ. तो क्या इलेक्ट्रॉन श्योरली निकलेगा अगर हम लोग आर दिया तो? ना, नहीं निकलेगा. अब थोड़ा सोच के बताओ. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल श्योरली कम आउट. मैंने बुझे मैं क्वेश्चन की क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए. बुझे सर, और दिस 8, तो दो तो ले लेगा वहां से, बाकी उसके बाद बचा कितना? कितना बचा? बस 6 बचा. 6 लो निकल सकेगा कि नहीं? लेकिन क्या गारंटी है जो 6 लेके बाहर निकल जाएगा? वही क्वेश्चन. क्या वो श्योरली निकलेगा ना कहीं पे फंसेगा? थोड़ा सोचो. सपोज तुम लोग का कॉलेज में एग्जाम हो रहा है, 40 मार्क्स का एग्जाम है, तुम लोग चीटिंग पेपर बना के लेके गए, बैग में पूरा 40 मार्क्स. क्या गारंटी है जो पास हो जाएगा? 100 मार्क का एग्जाम है, 40 पास मार्क है. ठीक है, 40 का पूरा एकदम बना के लेके गया, क्या गारंटी है जो तुम लोग पास हो जाएगा? है गारंटी है? अगर एग्जाम में तारे आंसर हो गया कांचन सर हो गया तो पास हो सकेगा? हो जाएगा. सिद्धांत क्या बोलो, श्योर हो जाओगे? हाँ, मतलब अगर एनर्जी 5 से ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कोलिजन. मैं पढ़ा मुझे कोलिजन में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन इफ दिस इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन may come out of the metal surface. हम लेकिन श्योरली नहीं लिखा. ठीक है सर, अगर एनर्जी 5 से ज्यादा हुआ 100% हम श्योर नहीं बोल सके इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं. समझ में आ रहा है? वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? कितना एनर्जी वो कोलिजन में वेस्ट कर रहा है. ठीक है सर, क्योंकि मुझे टेबल का बनाओ. देखो अभी थोड़ा पढ़ के अच्छा लगेगा. हाँ, दिस एनर्जी, दिस वर्क फंक्शन, दिस इज वेस्ट कोलिजन, दिस इज काइनेटिक. सपोज वर्क फंक्शन का हम कितना लिया, ये तो फिक्स रहेगा. क्या ये चेंज होगा? ये मेटल का क्या रहता है? फिक्स रहता है. बुझे सर? मैं किमान सप्लाई कोई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सपोज उसका कोलिजन में कुछ वेस्ट ही नहीं हुआ. कितना वेस्ट हुआ? 0. तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 8 हम सप्लाई किया, 2 तो वो ले लेगा बाहर निकलने के, न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए. अगर बाहर में कुछ भी कोलिजन नहीं किया तो वेस्ट कितना आएगा? 0. तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इज द मैक्सिमम. दिस इज द मैक्सिमम. बुझे सर? हाँ, अभी अगर हम सपोज देख लो 8 सप्लाई किया, 2 तो चला जाएगा वर्क फंक्शन में. सपोज वो 3 वेस्ट कर दिया, अब कितना निकलेगा? निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है? अब भी इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है. अच्छा, नेक्स्ट 8 हम सप्लाई किया, 2 चला गया. ठीक है, कितना वेस्ट किया? 6. अभी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन होगा. समझ में आ रहा है? इससे भी एक्सट्रीमम केस क्या हो सकता है? समझ 7 ही वेस्ट कर दिया. कितना वेस्ट किया? 7. क्या ये केस पॉसिबल हो सकता है? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? काइनेटिक क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव भी नहीं रहेगा. काइनेटिक नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? दिस इज है ना, -1 का मतलब क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, बट ई इज ग्रेटर देन 5. एनर्जी अभी 5 से क्या है? बड़ा है ना, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नहीं निकल. तो इलेक्ट्रॉन मे कम आउट. जो कार को डिपेंड वैसे इट ओनली डिपेंड्स ऑन कोलिजन. कितना हो कोलिजन में वेस्ट कर. बुझ रहे सर? लिखा
ठीक है सर। अभी देखो तो इस टर्म को हम क्या लिख सके, इसको हम क्या लिख सके, E-5 लिख सके। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका बड़ा आएगा? दिस इज योर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बुझे सर? KMX इक्वल से क्या बना इसे, E-5। अभी E को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू लिख सकते हैं। हाँ, E इक्वल टू एच न्यू नहीं है, इसका और क्या लिख सकते हैं बताओ? H c/, दीज आर ऑल, ये सभी इक्वेशन तुम लोग को चाहिए। बुझे सर? देखा थ्रेशोल्ड फिगर। এনেকুৱা বতৰত চাইনি একদম মাংস চাংস বনাই মজা লাগিব নে খাই না চিধা গ্ৰেভি চেভি বনাই ৰিচাৰ্জ আহি যায় ফেটি লিভাৰ চাই বইল খাইছে একদম মাংস গ্ৰেভি কৰি বনাই লাই 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 আগ দি খোৱা নাই পিছে এই মজা গাহৰি খোৱা নে চিকেন খোৱা দুটাই খোৱা এইবাৰ আকৌ ৰষ্টিং ইয়ে কৰিব আকৌ দেই মজা ৰষ্টিং খোৱা যাবা নে জানো হা 1 তাৰিখ নহয় এইবাৰ ডিচেম্বৰ 31 যাম 1 তাৰিখত বহুত ভিৰ হয় না আকৌ দেখিছা बाप रे बाप स्टूडेंट भी सही बना खुद कौन 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 कहीं कहीं से निकल गया तुम गया था क्या नहीं गया ओ ये तो आया ना तुम दामुक नहीं गया तो 30 दिसंबर तो 29 दिसंबर तो विजिट शेफ शेफ ले जाओ बट चिकन लेकिन ये अच्छा है नया है कि सुमन सर दिए बोला करेगा सुमन सर आएगा ना नया दुनिया के तो मांगो सब करीब प्लेट रेडी वो कहीं खुद ही से सारा दिन नहीं गया এটা সুমন স্যার তার বয়ফ্রেন্ড গম পোৱা নাই মই পাছতহে গম পালো অ এইকাৰণে দিব গৈছিলে কি কম আৰু অ ৰেকৰ্ডিং একো নকওঁ স্পেচিal ব্ৰিগেড the minimum frequency required to eject এবারে আমি কোথাও যাম নিশ্চিত তো ভালো লোকেশন কোয়া বাস একবার আলট্রা যাম
আলটা গ'লে ভাল মানে বস্তুবোৰ কি হয় ন ডিক্কিত তাত আমি ডিক্কি পাওঁ নৰ্মেল বাছত ডিক্কি নাথাকে যে ড্ৰাইভাৰৰ লগত মইতো চিলিণ্ডাৰৰ লগত গৈছিলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা মেৰা পিছে থা এনেকে বহিছো চিলিণ্ডাৰটো একদম লগত লৈ পৰিছো অহাৰ টাইমত প্ৰাৰ্থনাক দিলো মই বক্সটো মনত আছে ন বক্সটো কেনেকে পৰি গৈছিলে বাছৰ পৰা प्रार्थना को हम दिया जे बॉक्स टू पकड़ना क्योंकि वो बॉक्स टू पकड़ के सो गया और टर्निंग पे ऐसा आया डायरेक्ट बॉक्स है तुम যদি তোমার দরজাটা খোলা হতেন बाजो तो सॉरी सर हम सो गया था देखो यहाँ से बहुत सारा इक्वेशन हम लोग को मिलेगा सभी इक्वेशन का तुम लोग एक साइड में लिख के रखो टी पालो इतना लोग के एम एक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाइव आवड़ा ठीक है सर इधर सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है सेम द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इरेक्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अगर तुम्हारा सप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा तो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा थ्रेशोल्ड से क्या होना होगा ज्यादा होना ठीक है सर अच्छा तो এটা এক্সপ্রেশন में কম পাম যে our supplied energy should be always greater than equals to 5 ये कंडीशन तो होना होगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए अभी एनर्जी कम क्या लिख सके h into nu it must be greater than equals to क्या हो 5 बुझे सर तो यहाँ से 5 का वैल्यू कितना होगा बताना मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो 5 बाय h होगा कि नहीं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा 5 बाय and this is your threshold frequency बुझे सर it is the minimum frequency required to eject the electron from the metal surface इसे को हम क्या बोलेगा this is threshold frequency तो threshold frequency का फॉर्मूला क्या है phi divided by h phi क्या है वर्क फंक्शन h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट राइट है तो यहां से हम phi को क्या लिख सकते हैं phi इक्वल्स टू h इंटू क्या होगा न्यू नॉट ठीक है अभी देखो ये वाला एक्सप्रेशन को मालूम है क्या था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है h न्यू माइनस क्या असले 5 बुझा सर तो 5 डाट में क्या लिखा पाएगा h इंटू न्यू नॉट उसको रिप्लेस कर दो क्या निकलेगा ये निकलेगा सर में आ रहा है तो क्या कॉमन नंबर लगाने के लिख दिया सर में आ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना निकला h न्यू माइनस h न्यू नॉट क्या तुम लोग इसका ग्राफ बनाने सके तुम लोग ग्राफ बनाने वाला इक्वल लिखो क्या ग्राफ करने का हो ये ऐसा फॉर्म में नहीं है क्या y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस टी वाई एक्सिस में क्या आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में क्या आएगा एक्सिस में क्या आएगा फ्रीक्वेंसी न्यू स्लोप किसका बराबर है h और y इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस सी इज y इंटरसेप्ट सर ऐसा ग्राफ कैसा आएगा नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ विल कम लाइक समझ में आ रहा है बुझे सर स्लोप पे किया है इसे इंटरसेप्ट पे किया है इंटरसेप्ट इज नेगेटिव नो तो अल्फा दो इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला ग्राफ पे करके दो ऊपर ऊपर दिस इज प्लस 3 इधर क्या हुआ दिस इज माइनस
ठीक है सर। और सी का वैल्यू क्या आया, सी का वैल्यू वाई इंटरसेप्ट क्या यहाँ पर साइक एच इंटू न्यू नॉट, बुझे सर। हाँ राइट, एच इंटू न्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, फाइव बोल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट की है, दिस नेगेटिव इंटरसेप्ट इज एच न्यू नॉट, मतलब क्या है फाइव, बुझे सर। हाँ, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बता रहा, स्लोप पापा साइकोसिस स्लोप, स्लोप क्या है इसका, एच, समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझे सर। ये कंपेयर करा एम माइनस स्लोप में वाइट हेड की है दिस, एक्स एक्सिस में क्या है न्यू, तो एम का जगह में क्या आएगा एच, बुझे सर। लिखा, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा सप्लाइड एनर्जी का रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम आया तब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेगा, इस ग्राफ से बता सके, इस ग्राफ से देख के बता दो। যদি মোর फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के कम है तो इलेक्ट्रॉन नुला है, क्यों नुला है बताओ। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम आ गया तो ग्राफ किस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा ना। और अगर ग्राफ इस तरफ आ रहा है मतलब एनर्जी किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन विल नॉट काउंट, बुझ रहे सर। अगर मेरा सप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो कम आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल हो जाएगा नो, तब इलेक्ट्रॉन देते नुला है, बुझ रहे सर। तो लिखा when the frequency of the incident radiations, when the frequency of the incident radiation is less than the threshold frequency, is less than the threshold frequency, comma, kinetic energy of the photoelectrons become negative. Kinetic energy of the photoelectrons become negative. Full stop. Yeah, this has no physical significance. This has no physical significance. So, photoelectric emission does not occur. So, photoelectric emission does not occur below the threshold frequency. Below the threshold frequency. बुझ रहे सर। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पे और एक इक्वेशन ऐड करेगा हम, कौन सा इक्वेशन, ठीक है सर। लिखा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सेम लिखवा, that minimum असली at maximum लिखे, the maximum wavelength required, threshold frequency नीचे ना same definition लिखा, that minimum असली at की लिखवा, the maximum wavelength required to eject the electron from the metal surface.
to eject the electron from the metal surface. ठीक है, is called क्या हुआ, threshold wavelength. इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेगा, सेम निरूपा बोला जी. ঠিক আছে, তার জন্য কি मैं h न्यू लिखिছিল, यहाँ पे क्या लिखेगा, h c बाय, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू एच सी बाय 5. तो मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, इट इज एच सी बाय, বিশত বুজি পাইছা, ল্যামডাৰ ভ্যালুটো সদায় ইয়াৰ বৰাবৰ নহলে ইয়াতকে কি হ'ব লাগিব, সৰু হ'ব লাগিব. তাৰমানে মেক্সিমাম ভ্যালু এইটোৱে h c by 5. বুজি পাইছা, and this maximum value is threshold wavelength. ইয়াক মই কি ক'ব পাৰিম, this is my lambda not equals to threshold wavelength. বুজি পাইছা, সেম কৰা, ইয়াৰ পৰা 5 সেপাৰেট কৰি তাত বহাই দিয়া এটা ইকুৱেশ্যন আছে না, এটা কোনটো ইকুৱেশ্যন সাবস্টিটিউট কৰিবা, কোনটো इक्वेशन, याद सब्सिट्यूट करो. बुझे सर, यहाँ से फाई निकालो, फाई निकाल के यहाँ बिठाओ, एक इक्वेशन मिलेगा, उसका ग्राफ बनाओ. चलो सेपरेट फाई फ्रॉम हियर, फाई कितना होगा यहाँ से, फाई एच सी बाय, ठीक है सर, ताले को वी नो क्या लिख सके वहां से देख के, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, फाई का जगह हम क्या लिखेगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट. बुझे सर, तो यानी क्या लिखा, तो क्या अब इसका ग्राफ इजी हो जाएगा, देख के बताओ. y इक्वल्स टू mx माइनस सी, y एक्सिस में क्या है, सेम चीज, y एक्सिस में क्या आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस में क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा. तो ग्राफ क्या होगा, अगेन नेगेटिव इंटरसेप्ट, स्लोप की होगा साइन, y इंटरसेप्ट क्या है, एच सी बाय क्या लैम्डा नॉट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस अगेन 5. বুঝছা, এটু কি হবো 1 বাই ল্যামডা নট থ্রেশহোল্ড ভ্যালু, বুঝা গেছে. আর ইয়ার স্লোপ কি হবো, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, इक्वल्स टू कितना निकलेगा इसका, h into c. बुझे ऐसा, हाँ सिद्धांत सिंह देशपांडे, मुंह छू शायद ये नाम पूरा फिट करता, काम भी काट देगा, चूल छूट दाई जाए. तो अगर मेरा सप्लाइड रेडिएशन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तब क्या होगा, ग्राफ से देख के बताओ. अगर सप्लाइड फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है तब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेगा, बताओ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या था, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम. तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो नहीं निकलेगा ना, तो ज्यादा है तो ग्राफ में क्या आएगा, क्या नेगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव. क्यों, देखो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा आया मतलब 1 बाय थ्रेशोल्ड से क्या आएगा, कम आएगा ना. বুঝতে মাত্র নয় যদি ইয়াতকে বেশি ওয়েভলেন্থ দিও আমি তাহলে 1 बाय वेवलेंथ से क्या होगा चीज तो डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर. अगर लैम्डा नॉट बढ़ गया तो 1 बाय लैम्डा नॉट क्या होगा, কমিব, কমিলে গ্রাফ তো কমে দেবো, এই ফল अगेन काइनेटिक विल बिकम नेगेटिव. বুঝা গেছে, therefore इलेक्ट्रॉन will not come. তো সেম লিখি দিয়া, কি লিখিবা, আগত কি লিখিছো, if the frequency of incident, ইয়াত কি লিখিবা, if the
Wavelength of incident radiation is greater than threshold level. When the wavelength of incident radiation is greater than the threshold level. এটা হলে কি হবে? Kinetic energy becomes negative. बुझे भाई साहब? ये ग्राफ बना दो. इससे ग्राफ कैसा होगा? कितने का हो पाएगा? सिद्धार्थ, इसका ग्राफ या एक स्टेटमेंट हम लिखा था, उससे ग्राफ निकलेगा. अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है, क्या एनर्जी चेंज होगा? क्या एक फोटोन का एनर्जी चेंज होगा? नहीं, इंटेंसिटी बढ़ेगी की बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा. तो इसका ग्राफ क्या है? तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ कैसा रहेगा? बुझे सर? तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. कैसे ना? ये लाइट लगेगा ना लाइट अब फिर उससे फिर से उधर और फिर नीचे लाइट सब जगह. और एक फॉर्मूला लिख लो. तो देखो, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड. बुक लाया बुक. एनसीईआरटी. एनसीईआरटी दो. पी है पावर और ई क्या है? एनर्जी. नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड क्या है? पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी. इसका हम और भी लिख सकते हैं ना. एनर्जी को क्या लिखेगा? एच न्यू. और क्या लिखोगे? एच सी बाय लैम्डा. तो इसका और क्या निकलेगा? या फिर और ये ऊपर लैम्डा देखो. ठीक है सर. क्वेश्चन लिखो.
लिखो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैफ तुम भी कर दो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 hertz, 6 into 10 to the power 14 1 4 14 hertz is produced by a laser, is produced by a laser, ठीक है। The power emitted is, the power emitted is, प्रॉब्लम है लाइट जला लो। The power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 watt, 2 into 10 to the power minus 3 watt, full stop। A number लिखा A। What is the energy of a photon in the light beam? What is the energy of a photon in the light beam? ठीक है, energy of a photon in light beam। और क्वेश्चन नंबर बी लिखो बी। How many photons per second? How many photons per second on an average? How many photons per second on an average are emitted by the source? Are emitted by the source? चलो कर दो कुछ। एनर्जी कैसे निकालेगा? E इक्वल्स टू एच न्यू और नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाई। जुआ তুমি এইটো ক্লাস করার কারণে মাতছো, এইটো ক্লাস করার কারণে মাতছো পাইবা করে হলো। এখন উপর এখন উপর মানে করিস একটু আর করিস। যাও পড়া যাও, কালে কি এক্সাম पढ़ा। E इक्वल्स टू एच न्यू लगा दो। प्लस क्वेश्चन का वैल्यू तो मालूम ही है 6.6 लो खाली। हाँ 6.6 into 10 to the power minus 34, 6.63 या 3 लोगे लो 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। है दिलचस्प कहो आंसर। एनर्जी कितना निकला उसको 3.98 पर रखो, सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आओ। 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल निकला। और नंबर ऑफ फोटोन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 15। यस हो गया, समझ में आ रहा है ना? इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना, पावर सब ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज, नंदिनी नेवा नंदिनी सॉरी सुनीता
अच्छा फॉर्मूला लगा है, सॉल्व घर में कर सके है ना। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज, the work function of cesium is 2.14 electron volt, 2.14 electron volt, 2.14 electron volt, ठीक है। Find the threshold frequency for cesium, find the threshold frequency for cesium, CAESIUM, cesium, हाँ, CAESIUM, find the threshold frequency for cesium, CAESIUM। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम दिया था, न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या था, बेसिक केस ले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इक्वल्स टू पाई बाय एच, लगा दिया हो कितना से लगा। तो कभी भी बुक में दे रहा है फाई नॉट, सेम थिंग, ठीक है सर। तो अप्लाई दिस, फाई इज गिवन, वर्क फंक्शन दिया আছে, एज गम पर ओला दिया। कितना निकला सिद्धांत, 5.16 इंटू 10 to the power 14 निकलेगा। हर्ट्स, हाँ ईवी को जूल में लेके जाना। कितना है वर्क फोर्स कितना दिया हुआ है, 2.14, मल्टीप्लाई दिस will come into joule, ठीक है सर, convert EV into joule। और एक क्वेश्चन ले, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, लगा। नेक्स्ट, calculate the energy and momentum of a photon of wavelength 6000 angstrom. Oh, sorry, 6600 angstrom. 6600 angstrom. Solve this. Energy easy करने को लगा hc by lambda. Momentum दिया है p equals to h by lambda. Fine. Photon और properties momentum दिया है। ठीक है, क्या निकला, एनर्जी निकलेगा 3 × 10⁻⁹ जूल और मोमेंटम निकलेगा 10⁻⁻27।
10⁻⁻27। वो लोग वहां पे क्या कह रहे हो, 6.6 ले लिया अभी, तो इजीली 60 से 100 का कैंसिल हो गया। 6.6 ले लिया तो 66 100 का सर इजीली कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने से सिर्फ 10⁻⁻27 बचेगा, केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ना ना अक्षर नहीं है तो मीटर। चल मोमेंटम एज बाय लैम्डा। हाँ खाली 3 है इसमें। हाँ 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 जरूर मोमेंटम बोला ना। कल को क्या एग्जाम है सिद्धांत? नहीं है कल एग्जाम में बायोलॉजी। मैथ्स कैसा हुआ? ठीक हुआ। रोहित का तो बहुत अच्छा हुआ। चलो कहने का पूरा बंद हो जाएगा। खिड़की खिड़की प्लाई आज को लगे, उधर भी कुछ लगा नहीं, तो एक कुत्ता तो घुस ही नहीं सके चारों तरफ से बस। तो सुबह सुबह कुआसा गिर रहा था, इसलिए पानी गिर गया बेंच। तो कुआसा सीलिंग नहीं होने से यही प्रॉब्लम, ठंडा दिन में प्रॉब्लम है। 10 कितना निकला मोमेंटम सीधा? 10⁻माइनस था 27 केजी मीटर पर सेकंड। तो बहुत सामने हम फोटो के दे देंगे, ठीक है कोई ठीक है जो